इसमें मेरे पूर्व में जो साथी और मित्र बोले हैं, उसमें सुषमा जी ने जिन बातों को रखा उसमें कोई जोड़ने और घटाने की जरूरत मैं नहीं मानता। ये बहुत स्वागत योग्य काम हुआ है, लेकिन ऐसी त्रासदी देश की है कि ये देश बट गया और डॉक्टर लोहिया उम्र भर और उनके बताए हुए बाकी लोगों के इतिहास को बताए हुए उम्र भर से हम लोग भी ये महसूस करते कि बंटवारा इतना महंगा पड़ा है, इतनी जान माल संपत्ति संपदा, और हम 1/3 बजट जो है वो बाहर से हथियार खरीदते हैं। ऐसी हमारी, और मैं तो मैट्रिक में पढ़ता था सर, जब बांग्लादेश का इंदिरा जी ने और देश ने जब उसमें विजय हासिल की थी तो जनरल नियाजी जबलपुर में ही रखे गए थे। अब आप जो हैं इंजीनियरिंग पास कर चुके थे। हाँ, आप थोड़ा भागे थे शरद जी। हाँ नहीं, ये 71 है ना। 71 है। हाँ, तब तो मैं भी। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक याद दिला। तो जनरल नियाजी के बारे में बंद थे हमारे जबलपुर में, तो हम बहुत बेचैनी से तलाश करते थे कहीं दिख जाए, तो पहाड़ पर थे, दिखे नहीं। ये निश्चित तौर पर डॉक्टर लोहिया ने जो एक कल्पना दी थी कि महासंघ बन जाए, उस कल्पना में एक कदम ये बढ़ा है और पूरी सहमति से बढ़ा है। मैं इसमें आपको भी और आपको सबको इस पर पूरी तरह से मानता हूं कि पूरा सदन इसलिए सहमत है कि ये बहुत जरूरी है और हमारा मन और हम लोगों का चित्त भी बांग्लादेश के साथ और हमारे इमोशंस भी बांग्लादेश के साथ बहुत गहरे हैं। और बाकी सब चीज़ जो राम गोपाल जी बोल रहे थे, मैं सोचता हूं कि वो सब चीज़ों पर चर्चा, आपकी चर्चा में मैं शरीक था, वो पैकेज भी आप दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इन तीनों देश के बीच में आज नहीं तो कल कोई महासंघ का निर्माण होना चाहिए। ये फौज पर जो फौज पर इंसान हमारे, पैसा हमारा और जान हमारी, ऐसी त्रासदी हमारे साथ बनी हुई है। और वो बाजू के पाकिस्तान की भी यही हालत है, लेकिन एक बाजू यानी बाएं बाजू तो गड़बड़ है, दाएं बाजू ही ठीक हो रहा है। उसमें आपका भी और ममता जी का भी और आसाम के मुख्यमंत्री जी का भी, और करण सिंह जी ने तो बताया कि वो बहुत है ना विस्तार से इस पर किया। और ये बीजेपी के सदस्य, माननीय सदस्य चले गए, अब बैठे हैं, उनका कहना था कि इस पर बहस नहीं होना चाहिए। जरूर इस पर बहस होना चाहिए। आज देश भर के लोग सबसे ज़्यादा इस चैनल को देखते हैं, तो हमारा इतिहास ही आगे का रास्ता मार्ग प्रशस्त करता है, तो इसलिए इस पर बहस बहुत ज़रूरी थी। और सुषमा जी, मैं सोचता हूं कि हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता भी है, तो ये महासंघ की जो कल्पना है वही इस देश को ऊंचा उठाएगी, वही इस देश को, जो हम कहते हैं कि दुनिया में हमारी ताकत और हमारी हर तरह से जो आर्थिक हालत मजबूत हो, ये तब तक नहीं होगी जब तक ये नकली बंटवारा चलते रहेगा। नकली बंटवारे का मतलब मेरा ये नहीं कहना उनको नहीं मानता मैं, हो गया है, देश बन गए हैं, लेकिन ये फौज है, ये विदेश नीति है, इसके मामले में कोई मतलब नहीं है। तो ये महासंघ की तरफ एक कदम जो डॉक्टर लोहिया का सपना था, हमारे बहुत देश के लोगों का सपना था, वो सपने की तरफ एक बड़ा समझौता मानता हूं और बड़ी एक तरह से ये अच्छा रास्ता सरका है। ये सरकते जाए और एक दिन महासंघ पर ये रास्ता बन जाए, तभी ये देश बनेगा, तभी ये देश उठेगा, ऐसा मेरा मानना। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। उपसभापति जी, जिस समय भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बने, उस समय आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान का हिस्सा था।